तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। आज की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। क्लास नंबर 3 हमारे परसेंटेज की चल रही है, जिसमें हम आज नई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। पिछली 2 क्लास हमारी हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज को स्टार्ट करना आपको मैं बता दिया था, और क्या क्या आप उसमें आपको याद करना था, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे आना है। उसी पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की सेकंड क्लास में तुम्हारे को प्रैक्टिस करा दिया था, और आज की क्लास हम नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी में जानेंगे इसका पूरा बेसिक। मैंने आपसे पहले वादा किया था कि बेसिक पहले कराऊंगा, फिर उसके फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट बताने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज हमारी परसेंटेज की आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और इसमें जो आज की क्लास है उसको उस क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे को किस चीज़ की यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम उन क्वेश्चनों को आराम से इजी हल कर सके। ठीक है, तो आते हैं, हम देखते हैं वो किस चीज़ की हमारे को यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, और उसको हम हमारे दिमाग में रहना चाहिए वो चीज़। तो मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ का पता होना चाहिए कि प्राइज किसे कहते हैं। प्राइस किसे कहते हैं? हम इसे क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं। क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं, जिसे मैं बार बार पी से दर्शाऊंगा, जिसे मैं बार बार पी से दर्शाऊंगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कंजप्शन। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कंजप्शन, जिसको मैं बोलूंगा खपत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खपत बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? खपत बोलेंगे। और इसमें बार बार सी से दर्शाऊंगा। जो तुम्हारा कंजप्शन है इसे मैं खपत वो इसे हम क्या बोलते हैं? खपत बोलते हैं। और इसे मैं किससे दर्शाऊंगा? सी से दर्शाऊंगा। ठीक है, इन सब की तुम्हारे को जानकारी होनी चाहिए। ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार इन शब्दों का यूज लूंगा इस टाइप में। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है खर्च। क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है खर्च, और इसे मैं एक्स पी ई एक्स से दर्शाऊंगा, सॉरी ई ई एक्स पी से इसे दर्शाऊंगा, या फिर इसे मैं यहाँ पे दर्शा दूंगा। ठीक है, ये तीनों शब्द आपको जब पता है तो फिर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहूंगा इसी के साथ, कि ये तीनों को हम कैसे यूज लेते हैं। कि तुम्हारा होता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइज इनटू कंजप्शन। प्राइज इनटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइज इनटू कंजप्शन होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है एक्सपेंडिचर? यानी खर्चे के बराबर क्या होता है तुम्हारा? तुम्हारा होता है मूल्य और खपत होती है। मूल्य इंटू खपत तुम्हारी यहाँ पे होती है। जब तुम्हारे को प्राइस निकालना होगा तो क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर में किसका भाग दे दोगे तुम? कंजप्शन का भाग दे दोगे। एक्सपेंडिचर में किसका भाग देना है तुम्हारे को? कंजप्शन का भाग दे दोगे तो तुम्हारी प्राइस निकल के आ जाएगी। और दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेंडिचर में यदि हम प्राइस का भाग देते हैं तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? कंजप्शन निकल के आ जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, और प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन होता है, और कंजप्शन निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस यहाँ पे होता है। तो ये तो तुम्हारा कुछ जो शब्द थे, और जो तुम्हारे को ये फॉर्मेट है, वो जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ये आपको याद रहने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? ये याद रहने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट हमारे हम यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, क्योंकि आपको जब इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे। यानी कि गृहिणी का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमारे घर में जो मम्मी होती है वो एक गृहिणी होती है, तो वो उसको कितनी कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे। उस महीने में जो खर्चा हुआ था अगले महीने में भी वही रहे, यदि वहां पे क्वांटिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा। पहले हम फॉर्मेट पे बात करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो फॉर्मेट की बात करता हूं मैं पहले। फॉर्मेट है तुम्हारा जो है फॉर्मेट, ठीक है, आ जाएगा। देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मेट हम यहाँ पे करेंगे रेशियो फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? रेशियो फॉर्मेट करेंगे, जो यहाँ इसे मैं प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई सभी में यूज लूंगा। बेस्ट फॉर्मेट है तुम्हारा रेशियो फॉर्मूला है, जिसे मैं प्रॉफिट लॉस में भी यूज ले लूंगा, एसआई सीआई में भी यूज ले लूंगा, और यहाँ पे परसेंटेज में भी हम इसे यूज लेंगे। एक ये शानदार तरीका होता है, यदि हमारी कोई भी वैल्यू यदि परसेंटेज में आती है, उसे फ्रैक्शन में चेंज करके तुरंत ही हम यहाँ पे प्राइस, कंजप्शन या फिर एक्सपेंडिचर तीनों ही निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब मैं पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ये है, हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे यदि प्राइस में 20% इंक्रीज कर देता हूँ, 20% इंक्रीज कर देता हूँ, और कंजप्शन में 25% इंक्रीज कर देता हूँ, कंजप्शन में 25% इंक्रीज कर देता हूँ, देन मुझे बताइए कि तुम्हारा टीचर है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन हमारे से कहना चाहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस तुम्हारी 20% इंक्रीज हुई, कंजप्शन तुम्हारा 25% इंक्रीज हुआ, तो बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करते हैं। देखिए तुम्हारा जो प्राइज है, ठीक है, प्राइज में मैं यदि यहाँ पे 20% है, इस 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो 20% है मैं आपको बता के आया था कि इसको 1/5 लिख सकता हूँ, 1/5 में इसे लिख सकता हूँ। यदि इंक्रीज के लिए बोलता है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और यदि ये डिक्रीज के लिए बोलता है, किसके लिए दोस्तों, डिक्रीज के लिए बोलता है, तो ये एक इसमें से 5 में से घटा दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। वैसे ही इसमें होएगा 25% का भी ऐसे ही होएगा, सभी में ऐसे ही होता है, 1/4 होता है। इंक्रीज के लिए बोलता है तो 5/4 हो जाएगा, और डिक्रीज के लिए बोलता है तो 3/4 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज कैसे कर रहा हूं मैं और डिक्रीज कैसे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे परसेंटेज वो सॉरी रेशियो फॉर्मूले में क्या होता है कि तुम्हारे को पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, जो तुम्हारी परसेंटेज वैल्यू आती है। इंक्रीज के लिए बोलता है तो इंक्रीज कैसे करेंगे, 20% को प्राइस में 5 से कितना हो गया तुम्हारा, ये 6 हो गया। 5 से कितना हो गया दोस्त, ये 6 हो गया। और यहाँ पे कंजप्शन की बात करता है, कंजप्शन की क्या बात कर रहा है, कंजप्शन को कह रहा है कि 25% इंक्रीज कर रहा है, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, तुम्हारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है और कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस इंटू कंजप्शन, वो कंजप्शन करते हैं तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर आता है। तो क्या इन दोनों को गुणा करेंगे, तो क्या इधर भी इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये 20 हो जाएगा तुम्हारा, और ये 30 हो जाएगा तुम्हारा। इसको मैं यहाँ पे भी काट सकता हूँ, ऐसे क्रॉस में कटती है संख्या तो काट देना, किसी भी संख्या से तो काट लेना, नहीं कटती है तो वैसे छोड़ देना, नीचे आके देख लेना। जैसे मैं बता देता हूँ, इससे जैसे 2 से काटा ये 3 हुआ, इससे 2 से काटा 2 हुआ, और 5 से 5 ये चला जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 2:3 हो जाएगा, सीधा 2:3 हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं, बट मैं अभी इस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं काटा पीटी ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो तुम्हारे ये आया, पहले वाली वैल्यू तुम्हारी आई 20 और बाद वाली वैल्यू आई तुम्हारी 30। पहले वाली तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना खर्च होता था 20, अब कितना हो रहा है तुम्हारा 30। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यही तो पूछ रहा है ये, कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा तुम्हारा। तो 20 से 30 हुआ तो कितना बढ़ा, इधर ही लिख देते हैं, फिर उधर दूसरा फॉर्मूला समझ लेंगे कि 20 में से कितना बढ़ा, 30 में गया तो 10 बढ़ा, 10 बढ़ा तो इसको परसेंटेज में याद करेंगे, तो क्या ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, 50% इंक्रीज हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए।
ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन में क्या कर रहा है, 25% बढ़ा रहा है, बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर कब आता है, जब गुणा करके आता है। पहले वाला तुम्हारा खर्च ये था, अब ये वाला है, तो इसमें कितना बढ़ा, ये 10 बढ़ा। 20 में परसेंटेज में निकलवाना चाह रहा है, 100 से गुणा करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दोस्तों, 50% यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा तुम्हारा। 50% यहाँ पे क्या बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव फॉर्मूला, ये सक्सेसिव फॉर्मूले को भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन कि किसी भी लगातार दो संख्या में, किसी भी वस्तु में लगातार 2 बार वृद्धि या कमी होती है, 2 बार वृद्धि या कमी होती है, तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि प्राइस में 20% इंक्रीज हुआ और कंजप्शन में 25% इंक्रीज हुआ, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस सक्सेसिव फॉर्मूले को मैं परसेंटेज में भी यूज कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस में भी यूज कर लूंगा और एसआईसीआई में भी यूज कर लूंगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सक्सेसिव फॉर्मूला कितना ज्यादा यूजफुल है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि इसमें ऐसा नहीं कि इंक्रीज इंक्रीज होएगा जब भी हमारा ये होएगा, इसमें डिक्रीज की भी बात होती है। क्लास चल रही है। तो सॉरी यार, बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूले को मैं परसेंटेज में भी यूज ले सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस में भी यूज ले सकता हूँ और एसआईसीआई में भी यूज ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी बाई 100, इसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला बोलते हैं। ये सक्सेसिव फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। बाकी इतना अच्छा फॉर्मूला है कि बहुत ही अच्छा है कि इससे क्या है, सीधा परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ये इंक्रीज इंक्रीज में भी लगता है और डिक्रीज डिक्रीज में भी लगता है। यदि यहाँ पे 20% डिक्रीज करता हूं और 25% डिक्रीज करता हूं, इस ए और बी का मतलब ये है कि एक ये हो गया, बी तुम्हारा ये हो गया। ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्राइस लिखूं मैं फिर कंजप्शन लिखूं, ऐसा नहीं लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप इसे मान सकते हो, ए प्लस बी, इसे हम मान सकते हैं कि दो वैल्यू है। माइनस में भी होएगा, यदि ए प्लस बी, सॉरी, ए माइनस बी, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ए इंटू बी बाई 100 तुम्हारा ये हो जाएगा। माइनस माइनस में भी ये हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज होएगा जब भी हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज होता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि ए इंक्रीज है और बी डिक्रीज है, जब भी हम इसे लिख सकते हैं, तो हम किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। क्या आपको समझ में आई कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको कौन सी बात बताना चाह रहा हूं, वो चीज आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या करा रहा है, इंक्रीज इंक्रीज करवा रहा है, तो इंक्रीज इंक्रीज कर दो इस वाले फॉर्मूले में। फर्स्ट वैल्यू 20 थी, सेकंड वैल्यू कितनी बढ़ा रहा था, 25 बढ़ा रहा था, देन प्लस तुम्हारा एजिटिस आ जाएगा, 20 इंटू 25 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 100 में, तो 100 तो नीचे है ही है। इसे जब मैं काटूंगा, इसे जब अपन काटेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा, 4 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 45 आ जाएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा इधर कितना बचा, 5 बचा। आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50% इंक्रीज हो जाएगा। 50% इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट कितना अच्छा होता है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 3 है हमारा, जिसे हम बोल सकते हैं देसी फॉर्मूला। ये से मैं इस टाइप में यूज करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि प्राइस तुम्हारा कितना
प्राइस 20% इंक्रीज, प्राइस 20% इंक्रीज, कंजप्शन 25% इंक्रीज, ठीक है, कंजप्शन 25% इंक्रीज, और एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना बढ़ा है, यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये आप मुझे बताइए। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था। अब मैं बात करता हूं हमारा थर्ड नंबर टाइप जो फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला, इसे आपकी तरफ से कुछ भी नाम दे लेना, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, मैं तो इसे एक देसी फॉर्मूला कहता हूं। आपको इसमें क्या मानना है, प्राइस 100 माननी है। 100 इसलिए माननी है क्योंकि यहाँ पे देखिए, चलो आ जाइए, बात करते हैं इसकी। जो तुम्हारा ये 100 है, 100 अपने आप में क्या है, 100% मान लो, या फिर इसे 100 रुपये प्राइज मान सकते हो। आप इसे क्या मान सकते हो, 100 रुपये प्राइज मान सकते हो। और इसे कब यूज करना है, जब तुम्हारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए 33 सही 1/1 सही 1/3%, या 20 ऐसे बोल दे 7 सही 1/7%, ऐसा मतलब फ्रैक्शन में आती है जो जिसे हम इक्वल नहीं कर सके, इक्वल नहीं कर सकते, जैसे 20%, 10% और 15%, और मतलब इक्वल परसेंट तुम्हारे पास आए 75%, ऐसे आए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, जिससे पास्ट हो जाएगा। और तुम्हारे पास यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो उस जगह तुम्हारे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रेशियो फॉर्मूला यूज करना है। और कभी भी तुम्हारे को लगातार दो संख्या में यदि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बोले, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बोले, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना है, जो सक्सेसिव फॉर्मूला था वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो मैं आपको ये भी बता चुका कि किस जगह कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, कि हमारे लिए कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला अच्छा होगा और किस जगह कौन सा फॉर्मूला अच्छा होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा वहां पे भी आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्मूले अपने आप में एकदम बहुत शानदार है और परफेक्ट है। जैसे यहाँ पे इजिली बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे देखो, बताना तो मेरे को तीन ही चाहिए, तीनों को मैं बता दिया, और एग्जाम्पल से आपको हल करके भी बता रहा हूँ। उसमें 50% इंक्रीज हुआ था, और इस सक्सेसिव फॉर्मेट वाले में 50% इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं इसको इसी तरीके से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम ज्यादातर यूज क्यों लेते हैं। देखिए ये 100% है, 100% में तुम्हारी प्राइस बढ़ी, यहाँ पे कितनी 20% बढ़ी, तो कितना हुआ 20% इंक्रीज हुआ, प्राइस कितना हुआ 20% इंक्रीज हुआ। देन तुम्हारा कंजप्शन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। तो जो तुम्हारा प्राइस बढ़ता है इसमें से तुम्हारे को निकालना होगा, 120 में से 25% निकालो और फिर उसे वहां पे बढ़ा दो। 25 से कितनी बार हो जाएगा दोस्त, 4 बार हो जाएगा, 4 से कितनी बार हो जाएगा, 30 बार हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 150। तो कंजस्शन तुम्हारा कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। 120 से बढ़ के 30 बढ़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है, जो तुम्हारा खर्चा है, वो कितना बढ़ा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा, 50% बढ़ा। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे 50% बढ़ा। मुझे पता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, हो सकता है 100% क्लियर नहीं हुआ ये अभी तक, हो सकता है 10-20% आपको समझ में आ गया होगा। माना यहाँ पे मैंने कोई प्राइज माना, उस प्राइज में 20% इंक्रीज हुई, तो ये क्या हुआ तुम्हारा 120% हुआ। फिर कह रहा है कंजप्शन में भी इंक्रीज हो रहा है, तो 120 में से इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 150 हो जाएगा। जब ये 150 हो जाएगा तो तुम्हारा जो ये आ रहा है, इससे याद पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ डायरेक्टली, यहाँ पे 50% इंक्रीज हुआ। जो डायरेक्टली इंक्रीज होता है वो क्या होता है, तुम्हारा कंजप्शन होता है। अब बताता हूं मैं आपको इसको यूज कैसे करना है। आपको यूज ऐसे करना दोस्त, जब भी आपको प्राइज की बात करता है, वो आपसे प्राइज की बात करता है और आपको ऐसे बोले कि पहले वाली वैल्यू और वर्तमान वाली वैल्यू, यानी प्रारंभिक और वर्तमान वाली वैल्यू आपके लिए बोले, तो ये प्राइज की बात होता है, तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। ये पहले वाली वैल्यू है और ये वर्तमान वाली वैल्यू है, यानी ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये वर्तमान वाली वैल्यू है, जब किसकी बात करें, प्राइज की बात करें।
और वो कंजप्शन की बात करता है तो ये पहले वाला कंजप्शन है और ये वर्तमान वाला कंजप्शन है। अब आप कई बोलोगे कि सर इसे तो आप पहले ही यूज कर लिए प्राइस के साथ, तो इसे कंजप्शन के साथ क्यों यूज कर रहे हो? बस यही तो समझने की बात है यहाँ पे, यही तो समझने की बात है। यदि आप कंजप्शन की बात करते हो तो ये 20%, 120 और ये 150 के साथ आपको कंपैरिजन करना है। कंजप्शन ये पहले वाला था, ये वर्तमान वाला है। और जब तुम्हारे से बात करें कि प्राइस उसकी एक्सपेंडिचर की, तो पहले वाली एक्सपेंडिचर तुम्हारा ये है और वर्तमान वाला एक्सपेंडिचर ये है। यानी पहले 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 150 हो गया। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया? 50% इंक्रीज हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ये फॉर्मूला हमारे समझ में आ गया, और हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, आगे चलते हैं, हम सीधी स्लाइड पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो कह रहा है कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे? गृहिणी को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए खपत में? किसमें दोस्त? खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे, यानी कि लास्ट का खर्च अपरिवर्तन रहे? क्या इसे हम रेशो फॉर्मेट से कर सकते हैं? क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं पहले ही फर्स्ट क्लास में बता के आया हूं कि इसे 1/3% हम लिख सकते हैं। जो तुम्हारा रेशियो फॉर्मेट है उससे करते हैं। यदि प्राइस में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है तो बढ़ा दो, 3 से 4 हो जाएगा तुम्हारा। 3 से 4 तुम्हारी यहाँ पे प्राइस बढ़ी। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है ये कंजप्शन की, कि गृहिणी को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे। तो यहाँ पे कंजप्शन के बारे में कुछ भी चीज इसने दिया नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो हम आगे कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में भी क्या कह रहा है। क्या एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। खर्च में क्या ना हो? कोई भी परिवर्तन ना हो। जो पहले तुम्हारा खर्च हो रहा था वही खर्च अब होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, एक्सपेंडिचर को इक्वल रखना चाहता हूं, पहले वाला भी और वर्तमान वाला भी, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा? आप समझ गए होंगे कि सर आप इसे इस संख्या को इधर से इधर कर दीजिए जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल निकल के आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि मैं इन संख्या को 4 को इधर ले आऊंगा और 3 को इधर भेज दूंगा, तो ये मेरा 12 हो जाएगा और ये भी मेरा 12 हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर पहले वाला और वर्तमान वाला दोनों ही सेम है। पहले 12 था, अब भी 12 है, यानी कि खर्चे में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। परिवर्तन कहाँ हुआ? एक्स इसमें कंजप्शन में हुआ। कंजप्शन में परिवर्तन हुआ तो गृहिणी कह रही है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। खपत में, यानी कि खपत है तुम्हारा, इसमें कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? इसमें 4 से। जब पूछे वो किस में निकलवाना चाह रहा, जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना आपको, कि वो जब बात करे कि कंजप्शन की और उससे पूछे कि प्रतिशत निकाले कंजप्शन का, तो प्रतिशत कंजप्शन से ही तुलना करना आपको। प्राइस की बात करें तो प्राइस से ही तुलना करना है, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर से ही आपको तुलना करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, वो यहाँ पे कंजप्शन की बात कर रहा है और कह रहा है कि कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। 4 से 3 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 की कमी हो जाएगी। 4 से 3 पे जाएगा तो 1 की कमी हो जाएगी। इंटू 100 करूंगा क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। 4 से मैं इसे काटूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 25% यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इतने परसेंट की क्या करो तुम यहाँ पे कमी करो, 25% की कमी करो जिससे कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा। ठीक है, तो दोस्त यदि आपको ऐसे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए जिससे कि आप मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी कर देने 16 से 2/3 की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? किसकी बात कर रहा है? वही खपत की बात कर रहा है, यानी कि कंजप्शन की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्त?
कंजप्शन की बात कर रहा है। 1 मिनट रुकिए यार, पता नहीं क्या क्या। 1 मिनट रुकिए दोस्तों ना, थोड़ा यहाँ पे बैटरी लो दिखा रहा है जिससे कि आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है उससे। हेलो 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 हेलो, ठीक है। आवाज़ आपको सबको क्लियर आ रही होगी, आई ऑफ है ना, अब सही आ रही है आवाज़, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, खपत की बात कर रहा है और लास्ट में ये भी कह रहा है कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या हम पिछला क्वेश्चन कहते उसी तरीके से इसे कर सकते हैं। 16 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। 16 से 2/3 को 1/6 लिख सकता हूँ। तो प्राइस तुम्हारी यहाँ पे क्या हुई, 6 से कितना हो गई, 7 बढ़ गई। कमी कर रहा है तो कमी कर दो, बढ़ाओ मत। तो कमी कर रहा है तो कमी करना है। 5 6 से कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पे, 5 हो गया। कंजप्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई परसेंट वैल्यू नहीं दे रहा। खपत में वो एक्सपेंडिचर में क्या कर रहा है, नो चेंज कर रहा है। तो क्या करना होगा, क्या 5 को इधर ले आऊं, 6 को इधर ले आऊं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 30। तो तुम्हारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। और कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, 5 से 6 की, 6 में जाएंगे तो कितना वृद्धि होएगा, 1 वृद्धि होएगा इंटू 100। तो यह करेंगे 5 से जब इसे काटूंगा तो क्या यहाँ पे तो हमारा 20% इंक्रीज हो जाएगा। क्या तुम्हारे यहाँ पे 20% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसे उस देसी फॉर्मेट से क्यों नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहा दोस्त, मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3% ऐसा आपको देखने को मिलता है इस तरीके का। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, रेशो फॉर्मूला। और यदि लगातार 2 संख्या में परसेंट इंक्रीज करवाता है, ऐसे नहीं कि मैं पहले भी 20 ले रहा था अब भी और अभी भी 20-25 ले रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो, सक्सेसिव फॉर्मूला। और तुम्हारे पास जैसे खपत वगैरह की बात करता है तो ऐसे ही वैल्यू तुम्हारे को देखने को मिले, तो वहां पे हम इस प्रकार के कौन सा यूज कर सकते हैं, हमारा जो देसी फॉर्मूला है उसे हम यूज कर सकते हैं। क्यों, आपको सबको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा, लीटर उपयोग कम करना होगा, इसका मतलब खपत कितनी कम करनी होगी जिससे कि मासिक खर्च अपरिवर्तन रहे। और प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर था। प्रारंभिक उपयोग कितना था दोस्तों, उसका 36 लीटर था, ठीक है। तो प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी हमारे पास क्या आया, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू सिंपल वैल्यू आ रही है। तो इसे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, जो हमारा देसी फॉर्मूला है 100, जो 100 है उसमें कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। किस में बढ़ा है, प्राइज में बढ़ा है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। प्राइज में 120 बढ़ा दिया तो क्या ये कह रहा है कि वार्षिक यानी माह में खर्च तुम्हारा क्या रहे, अपरिवर्तन रहे। अपरिवर्तन रहे तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 100 ही रखूंगा। यहाँ पे पहले भी 100 था अब भी 100 है, तो खर्च तुम्हारा अपरिवर्तन है। प्राइस तुम्हारा 20 बढ़ा और एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे 10 घट गया, सॉरी 20 घट गया। और यहाँ पे सॉरी एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना इक्वल है और कंजप्शन तुम्हारा कितना घट गया, यहाँ पे 20 घट गया। इसकी और इसकी तुलना करनी है क्योंकि प्रारंभिक वैल्यू की बात करता है। तो मैं आपको बोला था कि कंजप्शन की बात होती है तो ये प्रारंभिक होगा और ये अंतिम होगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका और इसका रेशियो आप निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना कम, ये कह रहा है लीटर को कितना कम करना होगा जिससे कि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तन रहे। और प्रारंभिक खर्च कितना था उसका, प्रारंभिक उपयोग था 36 लीटर। प्रारंभिक उपयोग कौन रहा, हमारा 6 रहा। 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पे 36 आई। पूछ क्या रहा है, कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा क्योंकि 5 से 6 आ रहा है यहाँ पे। तो 1 कम करना होगा। तो क्या यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, 6 लीटर कम करना होगा कि नहीं होगा।
6 लीटर कम करना होगा कि नहीं होगा। इसे मैं फ्रैक्शन रेशियो वाले फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ। रेशियो वाला फॉर्मेट से हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्राइस तुम्हारा यहाँ पे बढ़ाया, कितना प्राइस बढ़ाया 5 से 6 हुआ, ठीक है। और कंजप्शन की बात नहीं कर रहा, कंजप्शन की बात नहीं कर रहा, पर एक्सपेंडिचर क्या रख रहा है यहाँ पे, इक्वल रख रहा है, एक्सपेंडिचर इक्वल रख रहा है। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। आप सोच लिए होंगे 30 कैसे हुआ, 6 यहाँ पे आ गए, 5 यहाँ पे आ गए। कमी किसकी हुई, 1 की हुई कमी। पहले की वैल्यू कितनी थी हमारी, 36, 6 की कितनी दे रखा है, ये 36 दे रखा है, और 1 की वैल्यू हमारे पास निकालना है। तो क्या तुम यहाँ पे 6 लीटर लिख सकते हो, क्या तुम्हारे यहाँ पे 6 लीटर निकल के आ जाएगा दोस्त। क्लियर है, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, पर इजी कौन सा होता है उसे हम यहाँ पे इसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। समझ गए मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जिससे क्या मेरा भी मनोबल बढ़े, आपको और भी अच्छा करने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पे। आप जितना लाइक करोगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि चीनी की कीमत में 30% घटा दिया गया तो कितना किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। मासिक खर्च कितना घटे दोस्तों, यहाँ पे केवल 5% घटे। घटा दिया गया कि उसका प्रारंभिक खर्च कितना है, 35 किलो है। प्रारंभिक खर्च कितना है, 35 किलो है। क्या इसे देसी फॉर्मेट से कर सकते हैं, 100 से कितना घटाइए, 30 घटा तो ये कितना हुआ तुम्हारा, 70 हो गया। 30% घटा तो 70 हो गया। और कह रहा है कि मासिक खर्च कितना घटा तुम्हारा, 5% घटा, तो क्या यहाँ पे 95% हो जाएगा। तुम्हारा मासिक खर्च क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर की बात कर लिया मैंने, ये प्राइस की बात कर लिया, और एक कंजप्शन की बात कर लिया। अब बात किस पे कर रहा है, ये किस में कह रहा है कि कितना किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए, इसका मतलब है ये कंजप्शन की बात कर रहा है। कंजप्शन की बात कर रहा है तो मैं इसे क्या काट सकता हूं, यहाँ पे 5 से काटना चाहते हो तो कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रारंभिक वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 35 आ रही है, यानी 70 की वैल्यू जो प्रारंभिक था हमारी ये है, और वर्तमान हमारी ये है। 70 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 35 दे रखा है। और कह रहा है कि कितना किलोग्राम बढ़ाना चाहिए, कितना किलोग्राम बढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब इससे 70 से कितना बढ़ाइए, 25 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 70 से कितना बढ़ा, 95 तक 25 बढ़ जाएगा। जब 25 बढ़ जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 2 से 25 को काटेंगे तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 12.5 किलो आ जाएगा। 12.5 किलो, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे पास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चाय की कीमत में 30% घटा दिया गया, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, 30% घटा दिया, अधिक खरीदता है, मासिक खर्च कितना कर रहा है, 16% कम होता है। तो वर्तमान चाय का उपयोग बताइए। क्या आप इसे देसी फॉर्मेट से कर सकते हो। देखिए मैं एक बार जमा देता हूँ, हल आपको खुद को करना है। 100 से कितना प्रतिशत घटाए, 30% घटाए, तो क्या 70 हो गए तुम्हारी प्राइस 70 हो गई। तो 32 किलो छोड़ो इसे, अभी लास्ट में देखा करो कि मासिक खर्च के लिए क्या बोल रहा है। मासिक खर्च के लिए कह रहा है कि 16% घटाइए, तो क्या यहाँ पे तुम्हारा 84% बच जाएगा। अब क्या आप इसे हल कर सकते हो। बात किसकी कर रहा है, कंजप्शन में निकलवाना चाह रहा है। तो कंजप्शन में निकलवाना चाह रहा है तो 32 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। कितनी अधिक खरीद पाता है, 32 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। काटना चाहो तो इसे काट सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और 32 किलो चाय अधिक खरीदना चाहता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग पूछ रहा है। वर्तमान चाय का मतलब इसका उपयोग पूछ रहा है कि कितना, 70 से ये कितना बढ़ा, 84, तो कितना अधिक हुआ, कितना अधिक हुआ दोस्तों, यहाँ पे 14 अधिक हुआ। 70 से 84 में जाएंगे, क्योंकि 32 किलो चाय क्या करता है, अधिक खरीद पाता है। अधिक या कम, ज्यादा या अधिक, आपको ज्यादा अधिक कम ये देखने को मिले तो किसी दो संख्या में अंतर करने के लिए बोलता है। अर्थमेटिक का ये रूल है कि कहीं पे भी तुम्हारे को ये कहाँ आ रहा है, अधिक आ रहा है, ये कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, कम आ रहा है, तो वहां पे क्या करता है, किसी दो संख्याओं का अंतर आता है, किसी दो संख्याओं का अंतर पूछना चाहता है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, 70 है,
और यहाँ पे 84 है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ तुम्हारा 14 हुआ, जिससे ही तो तुम्हारा 32 किलो अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ पे 32 किलो अधिक खरीदा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वर्तमान वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपको बोला था कंजप्शन होता है, ये तुम्हारी प्रारंभिक वैल्यू होती है, ये तुम्हारी वर्तमान वैल्यू होती है। तो क्या इसे मैं 84 से मल्टीपल कर दूं? जब आप इसे 84 से मल्टीपल कर दोगे तो क्या आप इसे आराम से कर सकते हो। 4×5 = 70 होता है और 14×6 = 84 होता है। 6 से ये कट जाएगा तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 6×2 = 12 होता है। कैरी 1 हुआ, 36×18 एक 9 हो गया। ये 192 किलो तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। क्या 192 किलो तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलो चावल सॉरी एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है तो उसका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत कितनी होगी? वास्तविक खपत यानी पहले वाली खपत कितनी थी, वो उसकी बात कर रहा है। क्या आप इसे आप खुद से कर लोगे? खुद से कर लोगे। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पहले पूछा था वर्तमान खपत, अब इसमें पूछ रहा है पहले वाली खपत। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 40% बढ़ा दी जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है। चीनी की कीमत बढ़ा दिया यहाँ पे, और वो क्या करने लगा कि 20 किलो चीनी कम उपयोग करने लग गए, क्योंकि कीमत बढ़ गई भाई साहब, तो हमारे को अब ज़्यादा चीनी नहीं चाहिए, ज़्यादा मूल्य हो जाएगा तो फिर हमारा मंथली जो रहता है वो बैलेंस वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20 किलो चीनी कम उपयोग कर रहे हैं, और खर्च में क्या कर दिया इन्होंने, 10% की कमी कर दी। तो फिर कह रहे हैं कि वर्तमान खर्च खपत कितनी है तुम्हारी। देखते हैं, इसे कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया। किसमें? प्राइज में बढ़ाया। प्राइज में कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया। तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2/5 लिख सकता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 5 से कितना बढ़ा? 6 हो जाएगा। हाँ, 5 से 7 हो गया, सही है, बढ़ाया था 40%। 20 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है तो खर्च 10% कम होता है। खपत की बात नहीं कर रहा, कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रहा, तो एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कितना कम करता है? 10% कम करता है। 1/10 इसे लिख सकता हूँ। 10 से 1 कम करूंगा तो क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा तो क्या होएगा तुम्हारा यहाँ पे, यदि तुम्हारे को क्या निकालना, अब कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन निकालोगे तो एक्सपेंडिचर में क्या प्राइस का भाग दे दोगे तो क्या तुम्हारा यहाँ पे कंजप्शन निकल के आ जाएगा। एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दे दोगे, क्या तुम्हारा कंजप्शन निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दे रहा हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। 10/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 10/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इससे काटूंगा, ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 9×2 = 18 हो जाएगा। पहले इसे काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7×5 = 35, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं यार यहाँ पे? 1 मिनट रुकिए। 2 नहीं लिखना, 5 लिखना है। 5 से कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तुम्हारा ये कंजप्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 14:9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 14:9 आ जाएगी। 7 इधर चला जाएगा, 9 इधर की इधर रह जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14:9 आ जाएगा। तो कितने 20 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है। कम कितना हो रहा है यहाँ पे? 5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 5 हो रहा है। कम कितना हो रहा है? 20 किलो। डिफरेंस कम या अधिक के लिए बोलता है तो क्या देखते हैं हम? अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे 5 कम आ रहा है। 5 कम हुआ तो ये कितना है? यहाँ पे 20 किलो कम है, वो इस पे रख दिया हमने। तो वर्तमान खपत पूछ रहे हैं। वर्तमान खपत पूछ रहा है तो वर्तमान खपत कितनी है तुम्हारी? यहाँ पे 9 है। 5 से कितनी बार हो गए? तुम्हारा 4 बार हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 36 किलोग्राम आ जाएगा। 36 किलोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया? इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई सा भी तरीका यहाँ पे लगा लीजिए। 100 है तुम्हारा, इसमें 40% क्या किया इसने? ज़्यादा किया, तो 140 हुआ तुम्हारा। और खर्च में क्या हुआ? 10% की कमी की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका रेशियो तुमको ले लेना है। रेशियो क्या ले लेना है? इसे काट लो, 0 से 0 ये कट जाएगा, तो तुम्हारा कंजप्शन का रेशियो क्या आ जाएगा? 14:9 आ जाएगा।
पहले जो कह रहा है 20 किलो कम है तो इनका डिफरेंस देख लो, 5 के बराबर कितना है तुम्हारा 20 है, कम के लिए कह रहा है तो 20 रख लिया। वर्तमान वैल्यू की बात कर रहा है तो वर्तमान वैल्यू 9 से गुणा कर दिया। इससे मैं काटूंगा 4 बार, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 36 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें क्या करूंगा, स्किप करूंगा, तो आप इसे भी कर सकते हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमारे को करना है, उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय की कीमत में 125 रुपए प्रति किलो से 150 रुपए प्रति किलो हो जाने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, फिर भी उस परिवार की मासिक खर्च क्या हुआ 10% बढ़ गया। भाई साहब ये कह रहा है कि कम भी कर दिया फिर भी मेरा खर्च क्या हो रहा है यहाँ पे 10% बढ़ गया, यानी पहले 100 होता था, अब कितना हो गया मेरा मंथली खर्च 110 रुपए हो गए। तो अब कह रहा है कि वास्तविक और वर्तमान खपत दोनों ही बताइए। वास्तविक और वर्तमान खपत दोनों ही पूछ रहा है, तो दोनों ही इसे यहाँ पे निकाल के देंगे हम। मुझे एक चीज बताइए, आप इस चीज से घबराइए मत। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे परसेंटेज में कोई चीज नहीं दे रहा, तो फिर हम इसे कैसे कर पाएंगे, ये भी होता है। यहाँ पे यदि ये दोनों संख्या किसी संख्या से कटती है तो काट लेना है तुम्हारे को। ये से मैं 25 से काटता हूं तो ये 5 होता है, और इससे 25 से काटता हूं तो ये 6 होता है। इसका मतलब है यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है उस चीज पे बात कर लेते हैं। जब मैं इन रूपीज को मैं यहाँ पे काटता हूँ, रूपीज को यहाँ पे काटा तो ये कितना हुआ 5 हुआ, और ये कितना हुआ 6 हुआ, 25 से काटा। 5 से 6 बढ़ा, 5 से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा 20% है। इसका मतलब क्या है दोस्त तुम्हारा 20% है। 20% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखा। यहाँ पे 5 से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? जब यहाँ तक क्लियर है, बस ये क्लू हमारे को चाहिए था। प्राइस पहले कितनी थी 5 थी, बढ़ी कितनी 1 बढ़ी, तो कितना हो गया 6 हो गया। कंजप्शन तुम्हारा यही है, और एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोल रहा है 10% बढ़ा रहा है, तो 1/10 है, तो 10% बढ़ाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा खर्च। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। जब ये 10 से 11 हो जाता है तो क्या आप, ये तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर भी है प्राइस भी है, तो क्या आप इससे कंजप्शन आराम से निकाल सकते हो। जब कंजप्शन निकालेंगे तो 11/6 करेंगे इधर, और इधर क्या करेंगे 10/5 करेंगे। 10/5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कंजप्शन वो, हाँ कंजप्शन निकल के क्या आ जाएगा तुम्हारा 12:11 आ जाएगा। 12:11 निकल के आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ कैसे निकाल रहा हूं मैं इस चीज को? जब ये निकाल लिया मैंने, तो एक चीज और आगे क्या कह रहा है कि 2 किलो कम खरीदता है। कितना खरीदता है, कम खरीदता है। कम का मतलब है इनका डिफरेंस कितना है, एक बराबर कितना है 2 है। 1/2 है, तो प्रारंभिक खपत तुम्हारी ये थी और वर्तमान खपत तुम्हारी ये थी। क्या आपको ये क्लियर हुआ? प्रारंभिक खपत कौन सी है तुम्हारी यहाँ पे, ये वाली, और वर्तमान वाली कौन सी है, ये है। तो 1/2 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 बराबर 24 किलोग्राम हो जाएगा, और 11 बराबर कितना हो जाएगा 22 किलोग्राम हो जाएगा। क्या मुझे एक चीज बताइए, वर्तमान खपत तुम्हारी 22 किलोग्राम आई है, और प्रारंभिक खपत तुम्हारी कितनी आई है 24 किलोग्राम आई है। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। तो क्या आप इस चीज को समझ गए? हाँ, जो रुपए में भी देता है तो भी हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे की साइड हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे को करना है। करना क्या है, ये थोड़ा भी अटके क्वेश्चन है भाई साहब। चावल की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत बताइए। वर्तमान कीमत पूछ रहा है, ना ही कोई परसेंटेज वैल्यू दे रहा है, वहाँ यहाँ पे कोई प्रारंभिक वैल्यू भी नहीं दे रहा। तो इसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है,
उसके बारे में जान लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे इसके ऑप्शन की सहायता से, इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को प्रारंभिक वैल्यू भी नहीं दे रहा और ये भी कह रहा है कि 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है। भाई 720 में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो इसका मतलब है एक के बराबर कितना हुआ तुम्हारा 350 रुपए हुए। एक के बराबर कितना हुआ तुम्हारा 350 रुपए हुए। तो 2 किलो के कितना, सॉरी 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 360 हुए। 2 किलो के कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 720 हो जाएगा। 2 किलो का 720 हो जाएगा। बट ये कह रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा है, फिर भी ये क्या कह रहा है 2 किलो अधिक ज्यादा चावल खरीद पाता है। तो हम यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि फर्स्ट प्राइस क्या थी, कितने रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पे मिला था, कितने रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पे मिला था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले तो उसे हम ऑप्शन की सहायता से हल करेंगे। किसे? ऑप्शन की सहायता से हल करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। पर इससे पहले आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। तुम्हारा ये क्या होता है, आर एस बराबर क्या होता है? देखिए आर एस प्रति किलोग्राम, यानी प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर एस आ जाएगा। कोई भी वस्तु होती है उसे किलोग्राम प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर एस निकल के आ जाएगा। और यदि तुम्हारे को किलोग्राम निकालना है, किलोग्राम निकालना है तो आर एस अपॉन किलो प्रति किलोग्राम, किलो आर एस प्रति किलोग्राम का से डिवाइड करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम निकल के आ जाएगा। दूसरा ये चीज है। और तीसरी ये है कि आर एस में तुम जब किलोग्राम का भाग दोगे, किलोग्राम का भाग दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, प्रति किलोग्राम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। प्रति किलोग्राम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम बाजार में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो क्या चाहिए, चीनी चाहिए। तो वो बोलेगा कि 20 रुपए किलो, सॉरी अभी 50 रुपए किलो मान लो, 50 रुपए किलो चीनी है तो 5 किलो चीनी कितने की हो जाएगी? तो आप बोल दोगे कि 1 किलो चीनी तुम्हारी 50 की है तो 5 किलो चीनी तुम्हारी कितने की हो जाएगी, 100 रुपए की, सॉरी 5 किलो तुम्हारी हो जाएगी 250 की। 5 किलो चीनी तुम्हारी 250 की हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो चीनी प्रति रुपए किलो कितनी है, 50 रुपए है, और 5 किलो है तो वो कितने की हो जाएगी तुम्हारी, 100 रुपए की हो जाएगी। अब वो आपको 5 किलो चीनी दे देता है और आपसे 250 रुपए ले लेता है। आप ये आइडिया नहीं लगा पा रहे कि चीनी कितने रुपए प्रति किलो आई, ये आपको दिमाग में आपके आ नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, रुपए को ऊपर रख दो और किलो प्रति किलोग्राम को, सॉरी रुपए को ऊपर रख दो और किलोग्राम को नीचे लगा दो। जब इससे निकालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में वो वाकई में चीनी कितने रुपए किलो है, यहाँ पे 50 रुपए किलो है। जब यहाँ पे 50 रुपए किलो है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपसे वो ऐसे बोले कि तुम्हारे पास क्या है, 5 किलो चीनी है, 5 किलो चीनी है और वो 250 की आई है। 5 किलो चीनी है, नहीं 250 रुपए की चीनी है और तुम्हारे पास कितनी चीनी है, 5 किलो चीनी है। प्रति किलो नहीं, ऐसे बोले तुम्हारे को कि तुम्हारे पास 5 किलो चीनी है और 1 किलो चीनी तुम्हारी 50 रुपए की है। तो बताइए ये कितनी किलोग्राम हो जाएगी, सॉरी 250 रुपए की चीनी है और 1 किलो चीनी कितने की है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो बताइए कितनी किलो है, 250 की चीनी आई और 1 किलो चीनी 50 रुपए किलोग्राम है। तो बताइए कितनी चीनी है। तो क्या आप 250 में किसका भाग दे दोगे, प्रति 50 रुपए का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि ये कितनी हुई तुम्हारी, 5 किलो हो जाएगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि किलो प्रति किलोग्राम को हम किस तरीके से देखते हैं। वैसे ही इसको यहाँ देखना है दोस्त, हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमारे को यहाँ पे 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से भी 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है। मुझे नहीं पता प्रारंभिक कीमत क्या है क्या नहीं है, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे माना x प्रति रुपए प्रति किलोग्राम है, x रुपए प्रति किलोग्राम है, यहाँ पे x रुपए प्रति किलोग्राम है। उसमें यदि मैं 30 रुपए प्रति किलोग्राम कम कर देता हूं तो मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे 720 में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाऊंगा। तो ये इस x में से मैं यहाँ पे
30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम कर देता हूं, तो क्या मेरा यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे इस RS में 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दूंगा, तो क्या ये इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे चाहिए कि प्रति किलोग्राम रुपए के वैल्यू चाहिए मुझे, प्रति किलोग्राम की वैल्यू चाहिए कि जब भी हम प्रारंभिक वैल्यू देख पाएंगे। यहाँ पे 720 रुपये तुम्हारे को दे रहा है और यहाँ पे भी 720 रुपये तुम्हारे को वो दे रहा है। 720 यहाँ पे दे दिया और 720 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 720 यहाँ पे दे दिया और 720 यहाँ पे दे दिया। इसका जब मैं 720 में भाग दूंगा, इसका एक्स का यानी प्रति किलोग्राम का भाग दूंगा रुपए में, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना, 2 किलो ज्यादा निकालना है, इसमें 2 किलो ज्यादा निकालना है। तो क्या मैं इसमें किलो प्रति किलोग्राम का भाग दे दूंगा, किलो प्रति किलोग्राम का भाग दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 किलो ज्यादा आनी चाहिए। तो क्या एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मानना चाहिए, जिससे मेरे यहाँ पे 2 किलो ज्यादा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन उठाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे होंगे कि तुम्हारी यहाँ पे प्रारंभिक वैल्यू यहाँ पे होगी। यदि मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ, 90 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो एक्स का जैसे 90 का भाग देता हूँ, 9 8 72 होता है, 8 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 90 रखता हूँ, जिसमें 30 कम करके रखूंगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 8 और कितना हो जाएगा, 5 72 हो जाएगा। 9 और 12 को तो मैं घटा ही नहीं सकता। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। तो बात किसकी करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। जब इसकी एक्स की वैल्यू में यहाँ पे 720 में 120 से डिवाइड करता हूँ, 720 में 120 से डिवाइड करता हूँ, और इसमें क्या करूंगा मैं, इसे 120 में से 30 घटाऊंगा, 720 में 130 में से वो सॉरी 120 में से 30 घटाऊंगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे 90 बचेगा। इन दोनों को जब मैं काट दूंगा, इन दोनों को काटूंगा, 12 काटे 72 होता है तुम्हारा, 12 काटे 72 होता है, और 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है। 8 में से तुम्हारा 8 में से 6 चला जाएगा, तो क्या यहाँ पे 2 किलो ज्यादा तुम्हारा आ जाएगा। 8 में से 6 चला जाएगा, 2 किलो ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स का मान तुम्हारे पास क्या है, 120 रुपये है, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू तुम्हारी क्या है, 120 रुपये है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया हूँ। बाकी हमारे को इतना बड़ा नहीं करना, बाकी हमारे को क्या नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना। हमारे को क्या निकालना है, 2 किलो ज्यादा निकालना है। 2 किलो ज्यादा निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 720 रुपये में कितना 2 किलो ज्यादा आ रहा है। तो 720 में रुपए में हम किसका भाग दे देंगे, किलो प्रति किलोग्राम का भाग दे देंगे, तो किलोग्राम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक 720 यहाँ पे लगा लीजिए, 720 यहाँ पे लगाऊंगा और 720 मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे मैं ए रखूंगा तो सॉरी 90 रखूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 8 72 यानी कि 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 30 कम करके रखूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 72 यानी 12 हो जाएगा। 9 और 12 की वैल्यू तो यहाँ पे आ ही नहीं रही, तो 9 ये नहीं रखूंगा, तो मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा 120 रखूंगा। तो इस 30 को कम करके रखूंगा, 30 को कम करके रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। मैं इसको पहले क्यों ला रहा हूँ, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है दोस्त कि यहाँ पे मैं कम करके रखूंगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा आएगी, और यहाँ पे कम नहीं रखूंगा, बट्टे में वैल्यू ज्यादा रखूंगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम आएगी। तो इसको और इसको काटूंगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। तो क्या मेरे को एक बात बताइए, 2 किलो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। 2 किलो जब यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो क्या हम इसको प्रारंभिक वैल्यू मान सकते हैं, इसको प्रारंभिक वैल्यू मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको ये सब पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा पीछे करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण एक व्यक्ति चीनी 4 किलो चीनी 16 रुपये में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत बताइए। सेम ही क्वेश्चन है, लो इसे करके बता देता हूँ। 16 रुपये है और 16 रुपये है,
के क्या रहा है, ये 2 रुपये प्रति किलोग्राम कमी हो जाती है। यदि मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, इसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम करता हूँ तो क्या एक बचेगा मेरा, फिर दूसरे को तो 2 ही लिखूंगा मैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। डिफरेंट मेरे पास कितना आना चाहिए, 4 किलो आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 8 आ रहा है, ये बिल्कुल गलत होएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होएगा। ऑप्शन नंबर हम 2 लगा के देखते हैं। 4 किलो, 4 किलो है, 4 में से मैं क्या करता हूँ 2 माइनस करूंगा, क्योंकि x माइनस 2 लूंगा एक तो, और एक लूंगा x लूंगा, तो x माइनस 2 करूंगा तो 4 x की वैल्यू रखा तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा 4 किलोग्राम आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक कीमत तुम्हारी कितनी थी, 4 रुपये प्रति किलोग्राम थी। प्रारंभिक कीमत तुम्हारी कितनी थी, 4 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्यन 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है, तो ज्ञात करिए कि प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत और प्रारंभिक खरीद और वर्तमान खरीद, ये आपको बताना है। क्या हम इसे रेशियो फॉर्मेट से कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि 5 किलो ज्यादा 320 रुपए में खरीद पाता है। 5 किलो ज्यादा किस में खरीद पाता है, 320 रुपए में खरीद पाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्राइस तुम्हारी क्या हुई, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। इंक्रीज के लिए, कमी के लिए बोल रहा है तो कमी कर दो, 5 से 4 हो जाएगा तुम्हारा। कंजप्शन की बात नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, ये एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो 4 इधर आ जाएगा और 5 तुम्हारे यहाँ चल जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? जब आपको यहाँ तक क्लियर है, कह रहा है कि 5 किलो ज्यादा कितने में खरीदता है, 320 रुपए में खरीदता है। प्रारंभिक कीमत ज्ञात करेंगे, वर्तमान कीमत भी ज्ञात करेंगे। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कितना, प्रारंभिक खरीद और वर्तमान खरीद ज्ञात कर लेते हैं। 5 रुपए में देखिए कमी हो जाने के कारण आर्यन 5 रुपए किलो ज्यादा गेहूं 320 में खरीदता है। तो ज्यादा देखो, खपत की बात कर रहा है, खरीदता है कितना किलोग्राम खरीदता है, तो 5 ज्यादा खरीदता है। एक बराबर कितना खरीद रहा है तुम्हारे यहाँ पे, 5 खरीद रहा है। तो पहले वाली प्रारंभिक खपत तुम्हारी कितनी थी, प्रारंभिक खपत थी तुम्हारी यहाँ पे 5 से गुणा करूंगा 20 किलोग्राम थी। प्रारंभिक खपत 20 किलोग्राम थी, वर्तमान खपत तुम्हारी यहाँ पे क्या हुई, 25 किलोग्राम हुई। वर्तमान खपत कितनी हुई दोस्तों, 25 किलोग्राम हुई, और प्रारंभिक खपत तुम्हारी कितनी हुई, 20 किलोग्राम हुई। जब तुम्हारे पास किलोग्राम आ गया और यहाँ पे भी किलोग्राम आ गया, अभी आपको मैं बता के आया था कि रुपीज कैसे निकालते हैं, प्रति रुपये किलो कैसे निकालते हैं। तो क्या एक चीज बताइए, 320 में प्रारंभिक कीमत निकालेंगे तो 320 में कितना कर दूंगा मैं, 20 से भाग दे दूंगा। 20 से भाग दूंगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। 16 रुपये प्रति किलोग्राम तुम्हारी प्रारंभिक हो जाएगी। ठीक है, और वर्तमान वाली तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 25 से 320 को डिवाइड कर दूंगा, 25 से 320 को डिवाइड कर दूंगा, क्या तुम्हारी वर्तमान आ जाएगी यहाँ पे। 25 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, और 4 इंटू 3 करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 तो ये हो गया तो हमारा 12, जब ये हो जाएगा 20 बचा 200 बन जाएगा, तो 25 अंटे 200 RS प्रति किलोग्राम तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। RS प्रति किलोग्राम तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो चारों ही ऑप्शन निकलवा रहा है, चारों ही ऑप्शन हमने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे करना है, कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, और कह रहा है कि 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीद पाता है। तो क्या यहाँ पे कंजप्शन चेंज होएगा, हमारा कंजप्शन चेंज हो गया, तो 5 किलो ज्यादा खरीद पाता है, तो एक के बराबर कितना है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है 5, एक ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है एक के बराबर तुम्हारा 5 हो रहा है। तो 4 बराबर पहले 20 किलो था, और 5 बराबर अभी वर्तमान में कितना 25 किलो है। जब हमारे को क्वांटिटी पता चल रही है तो 320 में हम इन क्वांटिटी का भाग दे देंगे,
तो प्रारंभिक वैल्यू और वर्तमान वैल्यू हमारे को पता चल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। जो खरीदा था उसमें कितनी परसेंट की कमी हुई? 30% की कमी हुई। वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? क्या आप यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हो? एक बार कमी के लिए कह रहा है और एक बार कमी के लिए कह रहा है और एक बार वृद्धि के लिए कह रहा है, तो क्या आप यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हो? और पूछ रहा लास्ट में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए 36 प्लस, कमी कर रहा है क्या, तो कमी कर देंगे, पहले प्लस हो गया तो अब कमी कर देंगे, कोई बात नहीं है। 30 हुआ और प्लस माइनस ही रहेगा, सॉरी माइनस आ गए तो माइनस ही होगा। 36 इंटू 30 बाई 100 तुम्हारे यहाँ पे होएगा, 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 और 36 108, 108 हो रहा है। 10 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर तुम्हारा कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। माइनस में आ रहा है तो इधर कितना बच जाएगा तुम्हारा? माइनस, इधर माइनस में, ये माइनस की है 10.8 तो 6 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा? 4.8 बचेगा। माइनस कितना बचेगा दोस्त? 4.8 बचेगा, यानी कि 4.8% यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस में आता है तो डिक्रीज होता है और प्लस में आता है तो इंक्रीज होता है। क्लियर है आपको सबको? अब हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इस प्रकार की टाइप हमारी खत्म हो गई और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो आपको करके मुझे बताना है, कि कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी टाइप करेंगे, तो 5-7 क्लास में हमारे पूरा परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन और लगेंगे, फिर मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा जो रीजनिंग की है, रीजनिंग को मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। मतलब कंप्लीट का मतलब ये है कि स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। थोड़ा अभी क्या है, टाइपिंग एरर में मिस्टेक आ रही है, थोड़ा सा टाइप सही से हो नहीं पा रहा, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो एक आध दिन में तुम्हारे रीजनिंग की क्लास भी लग जाएगी। बाकी यहाँ तुम्हारे को कंटिन्यू बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि क्या सब फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग में कराऊंगा आपको। तुम्हारे ग्रुप डी के भी फॉर्म लग रहे हैं, जिसने यदि ग्रुप डी के फॉर्म नहीं लगाए हैं वो जाके लगा दीजिए। 31 जनवरी से तुम्हारा स्टार्ट था और 1 या 2-3 मार्च के आसपास तुम्हारे ग्रुप डी के फॉर्म मतलब क्लोज हो जाएंगे। तो जाके आप वहाँ पे पहले तो ग्रुप डी के फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में तुम्हारी एनटीपीसी की डेट आ गई है तो आप जुट जाइए आप तैयारी में ढंग से। और जिसको भी हमारे अभी तो क्या, मैं इस प्रकार से तो करा नहीं पाऊंगा 1-1.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स, तो कैसे होएगा, पर जो भी टॉपिक कराऊंगा वहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, तुम्हारे को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।